2 स्माइल का यह प्रिंसिपल बिल्कुल सीधा है। अगर आप खुश हो, दिल से खुश हो, तो आपका चेहरा अपने आप यह कन्वे कर देता है। खुश दिल लोगों को किसी से भी कभी भी संबंध बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात जो कहता है कि आपका खुश होना या दुखी होना दरअसल आपकी स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमेशा खुश रहते हैं, जिनका चेहरा हंसता हुआ और चेहरे पे स्माइल होती है। ऐसे एक इंसान अपनी ऑफिस वाली बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है। नाम है उनका मिस्टर राजीव जग्गी। खास दोस्त है मेरा उनके साथ पिछले लगभग 14-15 सालों से संबंध है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारी उम्र में लगभग 15 साल का फर्क होगा, यानी वो एज में 15 साल मुझसे बड़े हैं। लेकिन अगर आप उनसे मिलें तो आप पाएंगे कि वो एक जवान जिंदा दिल इंसान है। एक एक दिन जिंदगी का वो जीते हैं। उस हिसाब से मैं उनको हमेशा कहता हूं कि उनकी उम्र मेरे हिसाब से 18 साल की है। जब लास्ट ईयर हम अपने ट्रेनिंग सेशन में इस चैप्टर को कवर कर रहे थे तो मुझे लगा कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का सच्चा हक उनका बनता है। मैं गया सीधा उनके पास और उनको बुलाकर अपने ट्रेनिंग रूम में ले आया। अब उन्होंने को नहीं पढ़ा, उनको जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक गजब के सेल्समैन है। हमेशा मुस्कुराते रहना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। आई जस्ट टोल्ड हिम दैट वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्माइल इन सेल्स जॉब, और उनका उस पर क्या कहना है। जग्गी साहब ने अपने लोगों से स्माइल की इंपॉर्टेंस शेयर की और बताया कि उन्हें उनके सेल्स कैरियर में अपनी इस नेचर से हमेशा बहुत फायदा हुआ। जब क्लास खत्म होने के बाद मैं उनके साथ उनके ऑफिस में गया तो मैंने उनसे पूछा कि इसका राज क्या है, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो। तो उनका आंसर वही था। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। जग्गी साहब बोले कि दरअसल मेरा काम मुझे कभी काम लगता ही नहीं। मुझे बाय नेचर लोगों से मिलना, उनसे गप्पे मारना, उसमें मजा आता है। आगे बोले कि मेरे साथ जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, सबके सब क्लाइंट्स मेरे बिल्कुल दोस्त जैसे हैं। और जब मैं काम पर जाता हूं तो दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं। और भला दोस्तों से मिलकर कौन खुश नहीं होता। मैं उनकी कंपनी पसंद करता हूं, वो मेरी कंपनी पसंद करते हैं। और जग्गी साहब ने आगे बताया कि अक्सर जो सो कॉल्ड बिजनेस मीटिंग्स होती हैं उनमें बिजनेस कभी डिस्कस ही नहीं होता। जग्गी साहब कहते हैं कि हम हर विषय पे बात करते हैं, और अक्सर जब चलते चलते वक्त पे क्लाइंट कहता है कि अरे जग्गी साहब अपना ऑर्डर और पेमेंट तो लेते जाओ। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं कभी टेंशन नहीं लेता। वो बोले कि टेंशन दरअसल लोगों को उदास करती है। अगर आप आज में हैं, इसी मोमेंट में जीते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप खुश ना रह सको। मैं चाहूंगा कि कम से कम एक बार आप उनसे जाकर जरूर मिलो। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब भी आप उनसे मिलोगे तो आप उन्हें खुशी देखोगे। अब हम में से ज्यादातर लोग जग्गी साहब की तरह ब्लेस्ड तो है नहीं। हम सब की जिंदगी में ऐसे दिन होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, और कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम तनाव में होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, और हमारा चेहरा हमारी स्टेट ऑफ माइंड को दिखाई देता है। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप खुश हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं, अगर आप दुखी हो तो लोग आपको अवॉइड करते हैं, आपसे दूर भागते हैं। और तो और आपके घर के लोग भी आपसे दूर भागते हैं जब आप दुखी होते हो। हालांकि एक और फैक्ट है कि हर इंसान जब पैदा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, तो खुश और स्माइल के साथ ही आता है। कभी आपने कोई दुखी बच्चा देखा है? नहीं ना। बच्चे तो सभी खुश होते हैं, स्माइलिंग होते हैं। यानी अगर हमारी स्माइल उड़ जाती है या खुशी कुछ कम हो जाती है तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे बचपन और बड़े होने के बीच में कहीं छुपा हुआ है।
और मेरा मानना यह है कि इस बुक का पहला प्रिंसिपल जो कि था डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, में उसका राज छुपा हुआ है। जो भी क्रिटिसिज्म हमने अपनी जिंदगी में झेला है, वही क्रिटिसिज्म धीरे धीरे जहर की तरह हमारी खुशियों को कम कर देता है। और इसका हल क्या है भाई? कैसे इस जहर को हम अपने सिस्टम से निकालें? तो मेरे हिसाब से चैप्टर 2 यानी जेन्युइन अप्रिसिएशन और उसके बाद का चैप्टर टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, इसका सही इलाज है। आप जब भी किसी को अप्रिशिएट करोगे, आप अपने आप खुश हो जाओगे। और जब जब बिना मांगे किसी की मदद करोगे, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। आपकी स्टेट ऑफ माइंड खुद की बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर आप अच्छा महसूस करोगे, तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा। आफ्टर ऑल, क्या ये सच नहीं है कि चाहे किसी एक दिन आप किसी भी वजह से कितने ही दुखी हो, लेकिन अगर आपको कोई खास दोस्त आपको मिल जाए, तो उससे मिलते ही आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप बाय नेचर एक खुशदिल इंसान हो, जग्गी साहब जैसे हो, तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो इस पे काम करें। क्योंकि यह बताने की जरूरत नहीं कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हार्ट ब्रेक या दिल टूटना डेली बेसिस पे होता है। रोज ना जाने कितने क्लाइंट एक सेल्समैन को रिजेक्ट करते हैं। एक सेल्समैन को एक ही दिन में कितना भला बुरा सुनना पड़ता है, इस बात का अनुभव आप सब लोगों को है। लेकिन अगर यह क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन आपको तंग करती है, टेंशन देती है, तो शायद सेल्स एज ए प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो सेल्स एक बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है। यह रोज रोज आपको नए इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका देता है। अगर आप लोगों से मिलना, उनसे गप्पे मारना आपको मजा आता है, तो इस जैसा दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है। मिस्टर राजीव जग्गी एक जीती जागती मिसाल है। आई एम श्योर कि के बताए प्रिंसिपल अप्लाई करते जाओगे, तो आप पाओगे कि स्माइल आपकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगी। और फिर जग्गी कहता है कि अगर स्माइल नहीं आती है, शुरू शुरू में जबरदस्ती लाओ। एक हफ्ता डिसाइड कर लो कि खुश रहना, और धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी।